का स्वागत है एक नए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये औसत का सवाल ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है औसत। इसमें से आपका सवाल आना ही आना होता है, हर हालत में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाएगा। इस टाइप के औसत के सवाल हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, चाहे वो आप एलपी उठा लीजिए, चाहे जेई का उठा लीजिए, चाहे एनटीपीसी का उठा लीजिए, उस सब में औसत का सवाल आपका आ ही जाता है। और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। आधे बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, आधे बच्चे लगा भी नहीं पाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जब आपको मैं औसत पढ़ाने लग जाऊँगा, एवरेज पढ़ाने लग जाऊँगा, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा ये कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है। बाकी इस टाइप के प्रश्न आप देख के ही लगा देंगे या कम समय में या जल्दी से लगा सकते हैं। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, जिस विधि से मैं बताऊंगा, उस विधि से आप लगाएंगे तो सवाल जो है जल्दी से आएगा। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है और कहना क्या चाहता है या उससे क्या लेना चाहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है भाइयों मेरे, 30 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारा? 56 है। ठीक है, तो 68, 74 व शेष 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। यही हमसे जानना चाह रहा है, हमसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है इसमें, टोटल संख्या हमारी कितनी है भैया? आप बोलेंगे सर जी 30 है। ठीक, लिख लिया। ठीक है, तो प्रथम 15 संख्या हो गई, 15 लिख लिया, प्लस अंतिम 12 हो गई, 12 लिख लिया, प्लस 15 12 हमारा कितना हो गया? हमारा 27 होना कितना चाहिए मेरा? 30 है। तो 27 बचेगा कितना मेरा? अभी 30 हमारी संख्या और बच जाएंगे, इसे हम शेष मांग लेते हैं ना, यही हमारा शेष होगा। जो 3 संख्या बचेगी ये हमारा शेष 3 संख्या होगी। चलिए 30 संख्या का औसत कितना दिया हमारा? 55 दिया है। ठीक है, 15 संख्या का औसत कितना दिया हमारा? 51 दिया है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत हमारा 56 दिया है, 56 लिख लेंगे। ठीक है, हमें 3 संख्याओं का औसत हमें नहीं मालूम, मान लीजिए औसत मतलब ए मान लेते हैं, ए मतलब औसत हो जाएगा। ठीक, एवरेज हो जाएगा। चलिए अब करना क्या होता है भाइयों मेरे, इसमें आपस में गुणा कर देते हैं। तो 30 ये हो जाएगा, 30 गुणा का 55 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 गुणा का 51 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 गुणा का 56 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा का कितना हो जाएगा भाइयों मेरे? ए हो जाएगा, 3 गुणा का ए हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 से सब में काट देते हैं, 3 से हम भाग देते हैं सभी में। तो 3 से भाग देंगे या 3 से हम काट देंगे तो 3 कन्ना हो जाएगा, 3 चौका हो जाएगा, 3 पंचे हो जाएगा, 3 दहा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाइयों मेरे? 5 करना 5, 5 पचे 25, 255 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 624, 6 5 ये हो जाएगा 224 हो जाएगा, प्लस हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 550 बराबर कितना, इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, यानी ए हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 550 माइनस 719 हो जाएगा। इसमें हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाइयों मेरे? घटाने के बाद हम यहाँ से हम देख लेंगे ए बराबर हमारा 71 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 संख्याओं का औसत, हमारा 3 संख्या का औसत हमारा 71 आ गया। ठीक है, यह क्या है देखिए, अब इसमें करना क्या होता है, ए बराबर हमारा 71 आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये संख्या जो आती है 30 गुणे 55, ये संख्याओं का योग होता है, 30 संख्याओं का योग। यह 15, जो 15 गुणे 51 है, ये 15 संख्याओं का योग हो गया। उसी तरह से 3 संख्याओं, 3 गुणे ये 3 गुणे 1 ये है, मतलब ये जो 3 गुणे ए मतलब होता है 3 संख्याओं का योग। यहाँ लिख लेंगे शेष 3 संख्याओं का योग हमारा कितना आ जाएगा भाइयों मेरे? 71 गुणे 3 कर देंगे ना, यही होगा 3 गुणे ए, यानी 3 गुणे ए यानी 3 गुणे 71, यानी कितना हो जाएगा? 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी 213 हमारा ये आ जाएगा। 3 शेष 3 संख्याओं का योग, इतना हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, अंतिम में क्या बोला है हमारा? 68, 74 व शेष 3 संख्याओं का औसत बताइए। औसत बराबर क्या होता है आप सब जानते ही हैं, औसत बराबर हमारा क्या होता है भाइयों मेरे? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या ना, संख्याओं का योग बटा का कुल
संख्या होता है, ठीक है हमारा। तो संख्याओं का योग कितनी संख्या, पहली हमारी 68 है, ठीक है 68 लिख लिया। दूसरी हमारी 74 है, 74 लिख लिया। जो तीन शेष तीन संख्या हमारी बची है ना, उसका योग कितना आया है, 213 आया है, ठीक है। इतना हमारा कुल संख्या लिखनी है। कुल संख्या हमारी कितनी है, नंबर ऑफ नहीं, कुल संख्या हमारी कितनी है ये हमें लिखना है, ठीक है। तो कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे जैसे ये 2, ये 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और शेष ये 3, यानी टोटल मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 यहाँ पर है, 3 ये 4 ये 5, यानी 5 संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये बटा का हम 5 लिख देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3, यानी 355 बटा का 5 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 1 5। आगे हमारा 68 का, 74 का और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना आया हमारा, 71, यानी हमारा ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम इसी तरह लगाएंगे। 30 का औसत 55 दिया था, 15 का 51 दिया था, 12 का 56 दिया था, 3 का हमने ए मान लिया था। इसको हमने हल किया तो ए बराबर हमारा 71 आया। तो ये जो ये बीच वाला होता है ना, जो बीच वाला होता है, ये वाला जो गुणे में होता है 12 गुणे 56, 15 गुणे 51, 30 गुणे 55, ये और 3 गुणे ए, ये तीनों ये संख्याओं का योग होता है। जैसे 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 गुणे 55 कर देंगे तो 30 संख्याओं का योग आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, 3 गुणे ए, यानी 3 गुणे ए कर देंगे तो 3 शेष 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। हमारा योग आ गया 213। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है। तो संख्याओं का योग हमने कर दिया बटा कुल संख्या 5 हो गई, 3 यहाँ थी, 1 4 ये 5 संख्या हमारी हो गई। हल किए 71 हमारा आ गया। तो जो देख लेते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप सब स्क्रीन पर, इस टाइप के प्रश्न हमारे भी एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, एनटीपीसी वाले में, चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब भी पेपर देने जाइएगा ना, तो इस टाइप के प्रश्न लमसम आ ही जाएंगे, आपको भागना नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इधर उधर कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी बहुत ही सरल है, अब बस आपको तो बेसिक रूल और ये सब जानना होता है। बाकी हम जब आपको हम त्रिभुज के बारे में बताने लग जाएंगे तो आपको हम उसमें विधिवत बताएंगे। बाकी आप तैयारी के हिसाब से चलते हैं, इसको समझते हैं, ये बोल क्या रहा है, इस हिसाब से आपको समझाया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या है, दिया AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। बिंदु P व Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। तो कोण POQ का मान पूछ रहा है हमसे, यही बोल रहा है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है हमारा ना, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें बोला AB और CD 2 रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमारी एक ये वाली हमारी समांतर हो गई है और एक हमारी ये वाली समांतर हो गई है। जो क्या करती है, समांतर रेखाएं हैं जो वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, मतलब स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं। ये मान लीजिए हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, हमारा D हो गया। ये जो AB और CD जो है ये O केंद्र वाला जो वृत्त है उसकी क्या है, स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं, ठीक। इतना में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोला है, बिंदु P और Q क्रमशः AB जो P है वो AB पर है और Q जो है हमारा CD पर है। इस प्रकार स्थित है कि PQ वृत्त O को R पर स्पर्श करता है। मतलब यहाँ से एक रेखा खींची गई है, यहाँ से ये हमारा कितना हो गया, हमारा P हो गया, ये हमारा Q। बोला P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार स्थिर है कि जो ये वृत्त है उस पर क्या करता है, R पर ये स्पर्श करता है ना, और वृत्त R पर स्पर्श करता है, यहाँ पर यह स्पर्श कर रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कोण POQ, मतलब P यहाँ है ना, POQ
और क्यू, इसी का मान हमारा पूछ रहा है, ठीक है, ये इसी का मान हमारा पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा, इसी का हमारा ये मान पूछ रहा है। तो ये बीच में है ना, वो जानते हो कोड उसी का निकाला जाता है जो बीच में होता है, जैसे यहाँ ओ पी बीच में है, यानी मतलब पी ओ क्यू, यानी इसी का मान हमारा पूछ रहा है, ये हमें निकालना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। इसमें रखा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी होती है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अगर मान चलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल मान चलिए, तो समझने के लिए हम बता रहे हैं, समझने के लिए मान चलिए। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये रेखा हो गई हमारी, लंबवत हो गई, तो मान लीजिए यहाँ पर ये लंबाई हमारी त्रिज्या व्यास के बराबर होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से हम कोई लाइन हम यहीं से देते हैं जो इसके व्यास के होते हुए जाती है, तो क्या होता है, ये हमारी क्या समांतर रेखा ये हो जाएगी, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा आयत बन जाएगा। यहाँ से हम ये ही से देते हैं, मान लीजिए ये इसलिए, तो हमारा क्या वर्ग बन गया ना, क्योंकि ये कितना हमारा त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, तो ये भी हमारी त्रिज्या, ये भी हमारी त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये जब ये इतना बड़ा, जब ये हमारी त्रिज्या है तो उसके सामने वाली जो इतनी लंबाई ये भी हमारी त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये हमारी त्रिज्या है तो इससे सामने वाली लंबाई ये भी हमारी त्रिज्या के बराबर होगी। ये प्रकार का हमारा ये क्या बन गया, हमारा वर्ग बन गया है। तो वर्ग की चारों भुजाओं का कोण कितना होता है, ये होता है 90 होता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये इतना भी 90 होगा। इसी तरह ये भी हमारा क्या वर्ग बन जाता है, ये वाला वर्ग, ये वाला, ये त्रिज्या इससे बराबर होगी, ये त्रिज्या इतने के बराबर होगी, ये भी हमारा 90 90 90। देखिए ये बीच में क्या कर रहा है, ये हमारा विकर्ण है ना, ये एक प्रकार के विकर्ण मान चलेंगे, तो विकर्ण क्या करता है, 90 को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पूरा हमारा ये 90 होगा, ये मान लीजिए ये पूरा 90 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा हमारा 45। इसी तरह ये पूरा 90 होगा हमारा, अगर ये हमारा 90 होगा तो ये हमारा 45, ये हमारा 45 होगा। ये कितना हो, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, यही जो हमसे पूछ रहा था, यही हमें निकालना था। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 45, 45 कितना हो जाएगा हमारा 90, यानी हमारा कोण पी ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ से हमको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा बस इसी से आ गया, बस हाल आपको थोड़ा इसमें समझने की देरी होती है और कुछ नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा आपको समझना था, बाकी उत्तर आपके सामने था। ठीक है, तो मिलते हैं, प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकांश भी आ जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो उसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इसमें बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। बस आपको प्रश्न देखने पर थोड़ा सा ये लगेगा इतना बड़ा प्रश्न है कैसे आएगा, इसको चलिए बताता हूँ इसे किस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, मतलब एक दूरी है, वो भी एक लिमिट है, और उसकी चाल भी जो है एक लिमिट है, उसी चाल से वो चलता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है, ठीक है, करता है, तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम का समय लगता है। ठीक है, मतलब उसने जिस स्पीड से वो जा रहा था उसमें उसने क्या किया, 30% की वृद्धि, मतलब स्पीड से जा रहा था उसने 30% की वृद्धि कर दी, तो और तेजी से वो जाने लगा। तो जब जाने लगा, उसका जो मंजिल है जहाँ पर उसने पहुँचना था वो 15 मिनट वो पहले ही पहुँच गया, या 15 मिनट का समय उसे कम लगा पहुँचने में, नहीं तो उसे वो ज़्यादा लगता। मान लीजिए कोई 10 मिनट, मान लीजिए कोई 2 घंटे में जा रहा है, तो क्या किया, 2 घंटे में जा रहा था अपनी स्पीड से, नॉर्मल जो रोज़ जाता था हमेशा उसी स्पीड से जा रहा था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो जो 2 घंटे में पहुंच रहा था वो अब कितने घंटे में पहुंच रहा है, 1 घंटे 45 मिनट में पहुंच रहा है, यानी 15 मिनट उसने कम कर दिया। ऐसा कहने का तात्पर्य यही है, तो 15 मिनट उसने कम, 15 मिनट कम का समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, हमें यह समय हमसे पूछ रहा है। लीजिए पहले वो 100% चाल से चल रहा था, ठीक है, 30% की वृद्धि हो गई, तो वो 130% चाल से जा रहा था। ये प्रतिशत में हमारा 30% है वृद्धि हुई है, लेकिन हमारा समय में कितना है, हमारा 15 के बराबर है। यही जो है 30% हमारा कितने के बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा, ये 15 गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, काट देंगे 0 से 0, 3 × 5 = 15, ये हमारा आ जाएगा 50 मिनट।
ये 50 मिनट आ गया कब? जब हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली तब। अगर स्पीड ना बढ़ाया होता तो ये 15 मिनट, जो 15 मिनट से ये पहले पहुंच रहा है वो 15 मिनट बाद पहुंचता। ये हमसे पूछ रहा है यदि वो अपने मूल चाल से चलता तो कितना समय लेता। तो ये 50 ना होकर नॉर्मल स्पीड में क्या करेंगे, हम 15 मिनट और जोड़ देंगे। तो 15 जोड़ देंगे, हो जाए ये हो जाएगा 65। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 65 मिनट हो जाएगा ना, ये मिनट हो जाएगा। 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 5 मिनट, यानी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 65 मिनट को हम लिख लेंगे 1 घंटा 5 मिनट, यानी मतलब स्पीड नहीं बढ़ाई थी तो हम 1 घंटा 5 मिनट में पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे हमने स्पीड बढ़ा दी तो हम सिर्फ 15 मिनट और पहले पहुंच गए, यानी हम 50 मिनट में वहाँ पर हम पहुंच गए। अगर वह स्पीड ना बढ़ाए होते तो हम कितना पहुँचते, 1 घंटा 5 मिनट। अभी प्रश्न में कुछ था, सिर्फ प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी इसमें कोई भी दम नहीं था। ठीक है, देख लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें किस टाइप का प्रश्न हमारा पूछता है। ठीक।